बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परहित सरसे धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समो नहीं अधुमाई, पर पीड़ा समो नहीं अधुमाई। निर्णय सकल पुरानु वेदु करु, कहूँ तात जा नहीं को वेद नर, कहूँ तात जा नहीं को वेद नर। न शरीर धरे नर शरीर धर, जे पर पीरा करहित सहे महाभव भीरा। करहि मोह वशे नर अघनाना, स्वार्थ रते पर लोक नशाना, स्वार्थ रत पर लोक नशाना। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता अर्थात कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय अर्थात निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को पंडित लोग ही जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, नर शरीर धर जे पर पीरा, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कहे मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अशुभ चारि जे परमो शयाने, भजहि मोहे सति दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभदायको, भजहि मोहेशुरे नर मुनि नायको। संते असंतन के गुण भासे, ते न परहि भव जिन लख राखे। संते असंतन के गुण भासे, ते न परहि भव जिन लख राखे। ते न परहि भव जिन लख राखे। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप अर्थात भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग अर्थात फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते रहते हैं, मुझे ही हमेशा भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तातु माया कृत, गुनि अरु दोष अनेक। गुनिय उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात,
सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक अर्थात सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण अर्थात विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्री मुख बचन सुनत सबो भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाई। श्री मुख बचन सुनत सबो भाई, हर्ष प्रेम ना हृदय समाई। करहि विनयति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के इन श्रीमुख से ये वचन सुनकर सब भाई बड़े ही हर्षित हुए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पौनि रघुपति निजो मंदिर गए, ए विधि चरिति करत नित नये। बारु बारु नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत के राम के गावहि। बारु बारु नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। नितु नव चरित देखे मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सबो कथा कहाहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि ताते करहु गुण गानहि। शनकादिक नारद ही सराहि, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहै। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं, अर्थात श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, तात बार बार श्री राम जी के गुणों का ही गान करो। शनकाद मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे शनकाद मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं। सुनि गुण गाने समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर, चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही ये पाषाण। तिनके ही ये पाषाण, तिनके ये पाषाण। सनकाद मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान अर्थात ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर जो भी श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथे बुलाए, गुरुद्वेज पुरवासी सब आए। गुरुद्वेज पुरवासी सब आए। बैठे गुरुमुनि अरुद्वेज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। बोले बचन भगत भव भंजन।
सुनहु सकल पुर जनु मम बानी। सुनहु सकल पुर जनु मम बानी, कहूँ न कछु मम ताओ वानी। नहीं अनित न कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी यह बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीत की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कछु भाषाओं भाई। तो मोहे बरजहु भय बेसराई। तो मोहे बरजहु भय बेसराई। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। पाई न जेहि परलोक संवारा। भगवान प्रभु श्री राम जी कहते हैं, वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूँ तो भय भुलाकर अर्थात बेखटके मुझे रोक देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, सो पर त्रिदुख पावई। सिर धोने धोने पछताई। काल ही करुमहि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल ही करुमहि ईश्वर है मिथ्या दोष लगाई। वह परलोकों में अर्थात वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन करे फलो विषय न भाई।